दिया। 30 साल लगे इस ब्रिज को और इसको कंप्लीट किया 2 साल में देश के प्रधानमंत्री साहब ने किया। ज़रमोर टनल किसका बन गया देश के प्रधानमंत्री साहब ने। ये साथ तुम पन्निस दिलस मज खास कर हिंदुस्तान खतर मोहब्बत थो ये मुल्क कोनी तो यकीनन आप दिल से भारतीय जनता पार्टी को पसंद करोगे। ब्रिज दिया। 30 साल लगे इस ब्रिज को और इसको कंप्लीट किया 2 साल में देश के प्रधानमंत्री साहब ने किया। ज़रमोर टनल किसका बन गया देश के प्रधानमंत्री साहब ने। अभी कुछ दिन पहले 10,500 करोड़ का पैकेज आया और कहते हैं व्हाट इट इज ये हमने लाया। अबे आज तक कहां थे जो देश के प्रधानमंत्री ने लोगों के लिए किया वो कोई नहीं करता होगा। रात को 3 बजे तक खड़े रहते हैं लोगों के लिए। मेरे देशवासियों के लिए कैसे आगे पहुंचे। देश कहां पर था आज देश 4थे नंबर पर पहुंचा। देश को भी लेके बढ़ा यूथ को भी आगे बढ़ाया। ये देश के प्रधानमंत्री साहब की सोच है। मोदी साहब आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। खासकर 2019 5 अगस्त के बाद भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी मसाइल जो भी हम यहाँ काम करने के लिए आए हैं हम अवाम की खातिर रात दिन एक करेंगे। ये क्या कि भारतीय जनता पार्टी जिसमें सब आजादी सुस दहशतगर्दी करन खत्म ये दबाई तो थोमुत। मैं पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ऐसे जिला अध्यक्ष गांधरबल में दिया। ज्वाइनिंग और बढ़ेगी। मैं आज देख रहा हूं कि गांधरबल की जो तस्वीर है वो चेंज होने जा रही है कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है श्री मोदी जी उनका जो विजन है और ऐसे बंदे हैं जो लोगों ने आज ज्वाइन किया है पार्टी में तो सभी के सभी जो है वो युवा है। शाकिर साहब जनता पार्टी श्रीमान सत शर्मा जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। श्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। श्री अमित शाह जी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी रामसन राठौर साहब जिंदाबाद। से एक ही बात है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है नरेंद्र मोदी जी उनका जो विजन है वो आगे बढ़ाना है और उनका जो काम हमारे कश्मीर में उन्होंने डेवलपमेंट की उस रिगार्डिंग से मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा और उनके विजन ने मुझे इंस्पायर किया इस पार्टी में आने के लिए। मैंने आपको बताया उनका काम देखिए जो उन्होंने डेवलपमेंट पूरे कश्मीर में की जो आज तक 70 सालों से नहीं हुआ था वो उन्होंने 10 सालों में के लिए यूथ को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि हम एक टीम है आप आगे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें और हम कलेक्टिवली काम करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि मैं एक बंदा अकेले काम कर सकता हूँ ये सबको आना है क्योंकि सबका कॉमन प्लेटफॉर्म है ये मेरा अकेले का प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैं पूरे गांधरबल की यूथ को इन्विटेशन दे रहा हूँ आप आके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें और हम कलेक्टिवली काम करेंगे और जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स गांधरबल में उसको यहाँ से रिमूव करके नई तब्दीली लाएंगे। आपको पता है कि पूरे देश में जो है एक वेव चल रही है इलेक्शन को लेके। बिहार में अभी इलेक्शन है और भी बहुत स्टेट्स में अभी इलेक्शन आने वाले हैं। उसी चीज़ को लेके जो डेवलपमेंट है पूरे देश में उस चीज़ को लेके हमारे जो युवा है इम्प्रेस्ड है इंस्पायर हुए हैं मोदी सरकार से मोदी जी से और जो हमारे मंत्री लोग हैं उनसे इंस्पायर हुए हैं उनके कार्यों से इंस्पायर हुए हैं। और आपने देखा है कि ऑलमोस्ट 60 to 70 बंदों ने आज ज्वाइन किया है और ये ज्वाइनिंग थी आज। तो इस सिलसिले में हमारे जो यहाँ पे शारिफ साहब जो आए थे इसके साथ 60 बंदे थे उससे भी ज़्यादा थे उन लोगों ने आज ज्वाइन किया और भारतीय जनता पार्टी का दामन उन लोगों ने थामा है। और ये अक्कासी करता है कि भारतीय जनता पार्टी गांधरबल किस कदर काम कर रही है और किस कदर सीरियस है। और हम आपका विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो डेवलपमेंट का नारा दिया था खोखला नारा दिया था उस चीज़ को हम सीरियस ले रहे हैं। और जो डेवलपमेंट यहाँ अभी तक जो डेवलपमेंट नहीं हुई है उस डेवलपमेंट को इंशाल्लाह रहमान हम करेंगे। जो अभी तक रही है जो खामियां रही है यहाँ तो वैसे खामियां है
इन खामियों को हम पूर्ण करेंगे इंशाअल्लाह रहमान भारतीय जनता पार्टी और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि आपने देखा है, ठीक है, तो उसने कितना अच्छा काम किया है। और आज भी खुद देख लीजिए आप कि यहाँ की जो आज हमारी सरकार है, जो इलेक्टेड सरकार है, लोगों ने मैंडेट दिया है, लेकिन आज एब्सकॉन्डिंग है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब। लोग परेशान हाल है, लोग यही पूछ रहे हैं कि हमने मैंडेट दिया था नेशनल काउंसिल, अगर है ये लोग, अगर है तो है कहाँ। लेकिन उनके बदले में हम आ रहे हैं फील्ड में और हम इंशाअल्लाह रहमान लोगों के काम करेंगे और लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। और आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी इंशाअल्लाह।